न ठहरा था न ठहरा हूँ, न ठहरा था न ठहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। नमस्ते, मैं ध्यानी जानी आप सभी को 78वें स्वतंत्र पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद आज़ादी मिली थी। यह आज़ादी हमें ऐसे ही मुफ्त में नहीं मिली। इसके लिए भारत के कई नामी अनामी क्रांतिकारी और स्वतंत्र सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था। तो उनको आज के दिन हम सभी कोटि कोटि वंदन करके उनके अधूरे सपने को पूर्ण करने का प्रयास करें। वही उनके लिए आज के दिन की सच्ची श्रद्धांजलि, स्मरणांजलि और वीरांजलि होगी। हमें हमारे राष्ट्र को विकास से विकसित बनाना होगा। हम सभी को साथ मिलकर 2047 के शताब्दी स्वातंत्र महोत्सव का एक लक्ष्य बनाना होगा। जिस तरह सेतु बंधन के लिए एक गिलहरी ने अपना योगदान दिया था, इसी तरह राष्ट्रवादियों के छोटे छोटे संनिष्ठ प्रयास राष्ट्र को विकसित बना देते हैं। जिस तरह जल की अविरत बहती बूंदें सरोवर का निर्माण करती है, इसी तरह हम सभी को राष्ट्र निर्माण के लिए अपना योगदान देना होगा। हमें स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देना होगा। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया से आगे बढ़ते हुए हमें हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। मुझे ऐसा भारत चाहिए जो आत्मनिर्भर हो, जिसका हाथ सदैव ऊपर हो, कभी नीचे न हो, जो हमेशा देने के लिए उठे, लेने के लिए नहीं। मुझे ऐसा भारत चाहिए जहाँ सभी के पास पर्याप्त रोटी, कपड़ा और मकान हो, जहाँ पर्यावरण खुशहाल और प्रकृति संतुलित हो। मुझे ऐसा भारत चाहिए जहाँ सभी शिक्षित और विकसित हो। मुझे ऐसा भारत चाहिए जो विश्व को मार्गदर्शन देने वाला विश्व गुरु हो। तो आओ हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम हमारे भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाएंगे और एक बार फिर हमारे भारत को विश्व को मार्गदर्शन देने वाला विश्व गुरु बनाएंगे। और इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु। जय हिंद, जय भारत। हमें तो क्वेश्चन आंसर तो याद नहीं रहा, बड़ी स्पीच याद की है। पहले पूछते Our next performance is okay, भारत की बेटी। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, कोई धमकियाँ चल रहे नहीं दूँ, तुझ पे कोई धमकियाँ चिढ़ाने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन,
है वतन मेरे वतन तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। एक चिंगारी से जुनून तक है जाना, हर चतरा बोल रहा हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। परेड या पिरामिड वो मेन अट्रैक्शन होता है। इस बार नहीं होगा, लेकिन हुआ ना लास्ट में। तो अनीता मैम हो और गरबा ना हो तो मिस किया ना गरबे को।
ठीक है, नेक्स्ट टाइम हर टीचर अपना अपना एक एक क्लास या एक एक ग्रुप लेके परफॉर्मेंस करवाएंगे। हर टीचर, सबका ग्रुप एक एक आएगा। हाँ, नहीं, अब ये दैट इज, देखो घर में अगर कोई फंक्शन होता है, हमारे घर में अगर कोई फंक्शन है, तो क्या हम वेट करते हैं कि मुझे बोलेंगे तो ही मैं करूं? नहीं ना। खुद के घर का फंक्शन होता है तो हम वेट करते हैं कि हमें इनवाइट किया जाएगा तब हम करेंगे? नहीं। उसी तरह कल एक चीज देखने को मिली, अच्छा लगा। किसी किसी में अपने घर में वो भी पूजा के कारण नहीं थे, है ना। और आप जब अपनी ड्यूटी तो अच्छे से संभालते हो, कचरा करने की, क्लास को एकदम गंदा कर दिया था, तो आपने अपनी ड्यूटी तो निभाई, है ना। एक टीचर, उसने अपनी भी ड्यूटी निभाई, है ना। देखो, जब हम स्कूल को अपना सेकंड होम मानते हैं, जितना टाइम आप घर पे रहते हो उसका आधा टाइम तो कम से कम आधा दिन इधर ही होते हैं ना, सुबह 7:30 से दोपहर के 1:30 तक। तो ये भी आपका ये घर है, तो अपने घर को हम गंदा कैसे देख सकते हैं? एक तो करना नहीं चाहिए। अगर घर खुद का है तो चलो हक है तुम्हें गंदा करने का, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जैसे ये 3rd स्टैंडर्ड की अफसाना, कृष्णा मैम की मदद में आके पूरा क्लास साफ करवाए। तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, अपनापन समझते हैं कि हाँ ये मेरा घर है, ये मेरा क्लास है, तो बोलना नहीं पड़ता किसी को, वरना आदत हो गई है गंदगी में रहने की, है ना। अभी अभी आपको अनीता मैम ने भी टोका, चॉकलेट खा के कचरा यहीं फेंक देते हो। कभी भी करो, हम लोग का काम है, हम आपको हर बार याद दिलाते रहेंगे। मैंने पहले ही बोला ना, द स्पार्क कम्स इन एवरीवन्स लाइफ बट इट टेक्स सम टाइम फॉर समवन टू कम। आएगा आपके अंदर भी ये अनुशासन, आएगा लाइफ में, जरूरी है ना। तो जितने जनों को याद रहा, जितने जनों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फर्ज समझ के साफ किया, उसको एक बार तालियों से थैंक यू। हाँ, कुछ अच्छा काम करते तो प्राउड फील करती है, मैंने वेरी गुड। इतनी छोटी है फिर भी वो समझती है। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, एक बहुत तेज बारिश जैसा, तूफान जैसा आ रहा है, तो घर के सब लोग कुछ ना कुछ सामान कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा एक पर्दा पकड़ के भी खड़ा है, कुर्सी बोल रहे उसको ले आ रहा है। तो नीचे एक मस्त लाइन लिखी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी टॉट, इट कम्स फ्रॉम विद इन, है ना। वो छोटा बच्चा भी समझता है अपनी जवाबदारी, अपने हिसाब से जितना कर सकता था उसने किया, तो हम तो बड़े भी हैं, है ना। आई होप द मैसेज गोज क्लियर। सेकेंडली, कुछ ऐसे दिन होते हैं, स्पेशल दिन होते हैं, जैसे आज का दिन है, तो हम विश करते हैं कि यार काश मेरा कुछ होता ऐसा, कि जैसे नया घर लिया या नई गाड़ी ली। लेकिन अगर ऐसे महान दिवस पे अगर आपका बर्थडे हो, कैसा लगे? अच्छा लगे ना। तो आज हमारे बीच अपना एक स्टूडेंट है जिसका बर्थडे है, शौर्य, कम ऑन द स्टेज। तो जैसे हम लोग रोज करते हैं वैसे विश करेंगे इसको पहले तो विद द क्लैप। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शौर्य, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, वेलकम नहीं बोलो, चॉकलेट।
So once again, happy Independence Day to all of you. ठीक है, यहाँ पर प्रोग्राम खत्म होता है. ठीक है. Any teacher wants to convey any message? No.